ज्वाइन पाकिस्तान नेवी जी एज अ सिविलियन 2022 ये जी लेटेस्ट वैकेंसियाँ हैं पाकिस्तान नेवी की तरफ से सिविलियन स्टाफ के लिए जी। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जी। पाकिस्तान नेवी में जी ये सिविलियन वैकेंसियाँ हैं जी। और इसकी मुकम्मल डिटेल जानने के लिए बहुत सारी वैकेंसियाँ जी बहुत सारी कैटेगरीज़ के लिए हैं, तो इसकी मुकम्मल डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप इसकी मुकम्मल डिटेल जान सकें, इस पर अप्लाई करने का तरीक़ाकार जान सकें और किस किस वैकेंसी के लिए क्या क्या तलीमी काबिलियत और क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उस सब की मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और कमेंट्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। ज्वाइन पाकिस्तान नेवी एज अ सिविलियन 2022 है जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी जी। ये इनकी ऑफिशियल साइट है जी www.joinpakistanavy.gov.pk जी। और ये परमानेंट जॉब है जी, ये आप देख सकते हैं जी। और रीजन ये पाकिस्तान के लिए है। एजुकेशन जिसके लिए रिक्वायर्ड होगी जी वो ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट और मैट्रिक की होगी जी। पाकिस्तान नेवी में जी ये सिविलियन जॉब्स हैं जी। इसके लिए जो सैलरी ऑफ़र की गई है जी वो 22,000 से लेके 50,000 तक है जी। और एक हैंडसम सैलरी है। और एज की लिमिट है जी 18 से 30 साल, मर्द ख़वातीन इस पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्किल लेवल है जी कंप्यूटर बेसिक एंड फिजिकली फिट होना है जी। डेजिग्नेशन ये जी LDC UDC स्टाइनोटाइप असिस्टेंट नाइब कासल वर्कर और टीचिंग जॉब्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर टेलीफोन ऑपरेटर और लाइब्रेरियन और इंस्ट्रक्टर की जी ये डेजिग्नेशन होगा जी। मज़ीद तफसीलात हम इसके जी इश्तहार पे जाके देखते हैं कि जी जॉइन पाकिस्तान नेवी एज अ सिविलियन जॉब्स 2022 हैं जी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है जी। पाकिस्तान नेवी में बतौर सिविलियन शमूलियत अख्तियार करें जी। और ये इसकी सारी नीचे जी डिटेल इसमें दर्ज की गई है। आपको नाम बाय नाम वैकेंसियों की डिटेल और इसमें बताते हैं जी। उन्होंने बताया हुआ है कि जी असामिया ब्रांच नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद है जी। और उम्र की जो 1 सितंबर 2022 तक जी आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी ज़रूरी है। 1 सितंबर तक आपकी जो उम्र है वो 30 साल होना ज़रूरी है। अगर 1 सितंबर से पहले पहले आपकी एज 30 से 31 हो रही है तो जो आप उस वक्त रिजेक्ट हो जाएंगे। एप्लीकेशन बेशक अभी वो ले रहे हैं लेकिन 1 सितंबर तक आपकी जो एज है वो 30 साल रहनी चाहिए। अगर उससे अबाव होगी तो जो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, अब मज़ीद आगे वैकेंसियों की डिटेल की तरफ जाते हैं जी। ये असिस्टेंट की वैकेंसी है जी नंबर 1 पे। और ये BPS 15 है जी, यानी कि 15वां स्केल होगा जिसका जो पे लेवल है जी वो 15 होगा। और इसका जी टोटल जो असामियों की तादाद है वो 47 हैं जी। असिस्टेंट BPS 15 की जी ये असामी है, 15 इसका स्केल है। ये टोटल 47 सीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जी। पंजाब के लिए 2 होगी, सिंध यानी कि देहाती 1 है जी, सिंध शहरी 1 है जी, अक़लियत के भी हैं। और उसके बाद है जी मज़दूर अफराद के लिए होगा, बलूचिस्तान के लिए होगा जी। और इसके लिए जी बैचलर डिग्री है जी। और सर्विसेज में भर्ती होने के लिए 1 साल के अंदर ये जी NITV पर 6 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बाशमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा जी। ये सिर्फ मर्द हजरात के लिए है जी। और नंबर 2 पे है जी असिस्टेंट स्टेनोटाइप की है जी। BPS ये 14 हैं जी। ये वैकेंसियों की डिटेल है। इसके लिए इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट हैंड स्पीड है जी 80 अल्फाज फ़ी मिनट यहाँ पे बताई गई है। टाइपिंग स्पीड है जी 40 अल्फाज फ़ी मिनट हैं जी। उसके बाद है जी टाइपिंग टेस्ट कंप्यूटर पर लिया जाएगा, इस पर मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बाद में है जी माइक्रो फिलिंग असिस्टेंट है जी। ये BPS 13 होगा। और इसके लिए जी BSc बमा फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड माइक्रो फिलिंग में ट्रेनिंग या तजर्बा। एंड उसके बाद है जी FSc फिज़िक्स केमिस्ट्री। और ये वही चीज़ें जी दोबारा बता रहे हैं जी। रैपर ग्राफिक में 30 साल डिप्लोमा भी है, तजर्बा भी है। इस पे भी सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी लाइब्रेरी असिस्टेंट की है जी, BPS 12 की होगी। और खैबर पख्तूनख्वा 1-1 ये जी इसकी डिटेल है। उसके बाद है जी जो बैचलर डिग्री है जी वो भी इस पे बैचलर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस पर सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके साथ साथ है जी ये आप देख सकते हैं कि UDC है जी BPS ये 11 की पोस्ट है। और ये जी मेरिट के लिए पंजाब है और फिर फाटा होगा जी, अक़लियत है, फिर बलूचिस्तान है, मज़दूर अफराद के लिए और फिर बलूचिस्तान के लिए है जी। जो अक़लियत की सीट है जी वो भी बलूचिस्तान में से ली जाएगी। उसके बाद है जी इसके लिए इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है जी 25 अल्फाज फ़ी मिनट होने चाहिए जी।
टाइपिंग टेस्ट है जो वो कंप्यूटर पे लिया जाएगा और सर्विसेज में भर्ती होने के लिए आपको 1 साल के अंदर अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बशमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा। ये प्लस इंटरव्यू भी लिखा हुआ है जी, ये इस पर भी सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये LDC की पोस्ट है, BPS 9 की है जी ये, और पंजाब के लिए 3 है जी, अक़लियत के लिए 1 होगा जी, मज़दूर अफराद के लिए 4 अदद सीट्स हैं और बलूचिस्तान से 1 है। टोटल ये 9 सीट्स हैं जी। और मैट्रिक इसके लिए है जी, एजुकेशन रिक्वायर्ड है। टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज फ़ी मिनट होंगे जी। टाइपिंग टेस्ट है जो वो कंप्यूटर पर होगा। और इसके साथ भी उन्होंने ये बताया जी कि भर्ती होने के लिए जी होने के बाद 1 साल के अंदर NITB से 3 हफ्ते का बुनियादी IT कोर्स बशमूल जी MS ऑफिस करना लाजमी होगा। सिर्फ मर्द हज़रात इस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके बाद ये ट्रेसर BPS 5 की जी वैकेंसी है, 2 ही वैकेंसी हैं जी, ये मेरिट पे होंगी, मेरिट वैकेंसी हैं। और मैट्रिक बमार ये ड्राइंग के साथ अख्तियारी मज़मून भी हो गए जी, मर्द हज़रात इस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी ये फर्नीचर वार्ड है जी और वार्डन है जी। उसके बाद है जी ये मैट्रिक पास होना चाहिए और फर्नीचर के बारे में इल्म रखना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये फिर ये नायब कासद की वैकेंसी है, तो ये 5 अदद है, सिर्फ कराची के लिए है जी। नायब कासद की प्राइमरी पास होना चाहिए और 2 जो नायब कासद हैं वो अक़लियत में से मकामी बुनियाद पर भर्ती किए जाएंगे, ये भी मर्द हज़रात है जी। और उसके बाद है जी अनस्किल्ड वर्कमैन, तो ये प्राइमरी पास होना चाहिए बस, इसकी 4 अदद सीट्स हैं। उसके बाद है माली की है जी, ये 3 अदद सीट हैं, ये भी प्राइमरी पास होना चाहिए मर्द हज़रात सिर्फ के लिए। और सेंट्री वर्कर की सीट है जी, ये इस पे 2 है सिर्फ कराची के लिए, प्राइमरी पास इसके लिए होना चाहिए और सेंट्री वर्कर अक़लियत में से मकामी बुनियाद पर भर्ती किए जाएंगे। नोट ये जी नीचे उन्होंने नोट दिया हुआ है जी कि 1 से 5 साल की असामी की मकामी बुनियाद पर ओपन मेरिट पर की जाएंगी, जो कि मंदरजा ज़ाइल हैं। उसके बाद है जी ट्रेसर की है जी, फर्नीचर वार्डन की है जी, अनस्किल्ड वर्कमैन एंड माली की भर्ती इस्लामाबाद रावलपिंडी डिवीज़न की रहायशियों के लिए होगी। नंबर 2 पे है जी नायब कासद और सेंट्री वर्कर्स की भर्ती कराची के मकामी रहायशियों के लिए होगी। फिर उसके बाद है जी कि ये सामिया बुराएँ जी PNCA जी नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ होगा जी, उनके लिए वैकेंसी हैं जी। ये तमाम असामियों के लिए जो उम्र की जो हद है वो 1 सितंबर 2022 तक 18 से 30 साल, सवाए सामी नंबर 1 और 3 के लिए जी ये 18 से 35 साल और सामी नंबर 2 के लिए 20 से 33 साल उम्र है जी। ये जी नीचे मज़ीद इसकी जी वैकेंसी हैं और हैं जी, ये वैकेंसियाँ अकेमडेट टीचर्स की होंगी जी, ये BPS 15 है जी। और एक ही ये सीट है जी और BSc फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड रियाजी की होगी जी। इसके बाद मर्द और ख़वातीन दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं जी। उसके बाद है जी ये मशीन सुपरवाइज़र होगा जी और ये 2 अदद हैं जी, एक सिंध से होगी, खैबर पख्तूनख्वा से सीट होगी। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन होगा जी फिज़िक्स रियाजी शुमारियात या किसी एक मजमून में से। अच्छा जी, उसके बाद है जी डाटा प्रोसेसिंग में जी कंप्यूटर सेंटर पर 3 साल तजर्बा या तकनीकी मिशन पर ऑपरेटर करना आता हो IBM से ज़ेर साया ट्रेनिंग होगी जी। इसी तरह ये इस मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं जी। ये लैंग्वेज इंटरप्रेटर की है जी। उसके बाद है जी ये इसके लिए जी लैंग्वेज में मास्टर्स किया होना चाहिए जी, तजर्बा भी होना चाहिए जी। और इसमें सिर्फ ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। सब इंस्ट्रक्टर की है जी। और ये जी इंटरमीडिएट है जी, किसी भी एजेंसी में जी ये 3 साल का तजर्बा होना ज़रूरी होगा जी, ये सिर्फ मर्द हज़रात के लिए। उसके बाद है जी स्पोर्ट कोच होगा जी शूटिंग के लिए और मैट्रिक पास होना चाहिए। मुतलका ट्रेड में अहलियत और तजर्बा होना चाहिए, सिर्फ मर्द हज़रात के लिए। और उसके साथ साथ है जी ये जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की है जी और बैचलर डिग्री है जी बमा फिज़िक्स है। और कम से कम जी 10,000 के प्रोडक्शन हरूफ फ़ी घंटे की रफ्तार से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। मर्द और ख़वातीन इस पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी ये जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए होगा जी, BPS फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड इसके साथ साथ UDC की पोस्ट है जी, इसके लिए जी इंटरमीडिएट है। टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फ़ी मिनट है। मर्द और ख़वातीन इस पर दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। इसका टेस्ट कंप्यूटर पे ही लिया जाएगा और NITB से 3 हफ्ते के बुनियादी IT कोर्स बशमूल MS ऑफिस करना लाजमी होगा जी।
उसके बाद है जी ये फ़ोटोग्राफ़र की है जी। फिर उसके बाद इसके लिए मैट्रिक है जी, डिप्लोमा वगैरह किया होना चाहिए फ़ोटोग्राफ़ी में, मर्द हज़रात इसे अप्लाई कर सकते हैं। टेलीफ़ोन ऑपरेटर की है जी, ये BPS 9 होगा जी। इंटरमीडिएट और मुतल्लिका ट्रेड में 2 साल का तजुर्बा होना लाज़मी, मर्द और ख़वातीन दोनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स है, विज़िटर है जी। उसके बाद है जी ये लेडी हेल्थ विज़िटर है जी, BPS 9 होगा जी। सिंध देहाती 1, बलूचिस्तान 1, टोटल 2 सीट्स हैं जी। मैट्रिक हो जी और लेडी हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना लाज़मी है, सिर्फ़ ख़वातीन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जी असिस्टेंट स्टोर कीपर की होगी जी, ये BPS 9 है जी। और इसके बाद है जी इंटरमीडिएट, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सिर्फ मर्द हज़रात इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात है जी जनाब ये लाइब्रेरियन का होगा जी, ये इसके लिए मैट्रिक है जी। इसके बाद लाइब्रेरियनशिप का सर्टिफिकेट होना लाज़मी, मर्द और ख़वातीन दोनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जी इस पे डिटेल है जी कहाँ-कहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। मैट की 1 सीट है, पंजाब के लिए 2 हैं, सिंध के लिए 1 है, देहाती वो भी खैबर पख्तूनख्वा 1 है, बलूचिस्तान 1 है, ख़वातीन 1 है, टोटल ये 7 सीट्स हैं। जिसके बाद है जी सेंट्रल टाइम कीपर होगा जी, ये इंटरमीडिएट मर्द हज़रात के लिए है। उसके बाद है जी बॉक्सिंग इंस्ट्रक्टर की है जी, ये मैट्रिक मुतल्लिका ट्रेड में सलाहियत और तजुर्बा होना चाहिए, सिर्फ मर्द हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। मिडवाइफ होगा जी, ये BPS 7 की वैकेंसी है, 2 पंजाब में से हैं, सिंध में से हैं, खैबर पख्तूनख्वा जी, आज़ाद कश्मीर में से, फाटा और बलूचिस्तान है जी। टोटल 7 सीट है जी। मैट्रिक इसके लिए तलीम है और मिडवाइफ के में सर्टिफिकेट, जनरल नर्सिंग और सरकारी अस्पताल में काम करने का तजर्बा भी होना चाहिए, सिर्फ ख़वातीन के लिए है जी। उसके बाद है जी रिसेप्शनिस्ट के लिए होगा जी, ये इंटरमीडिएट के लिए है जी। उसके बाद है इसकी सेंट्री इंस्पेक्टर की होगी जी, BPS 6 की है जी। और ये डिप्लोमा रखने वालों को तरजीह दी जाएगी जी। रजिस्ट्रेशन मौरखा 10 अप्रैल 2022 से इनकी जो 24 तारीख तक होगी जी। और अहलियत की शराइत है जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पाकिस्तान की जो नेवी की जो वेबसाइट है जी, www.join.pa की navy.gov.pk है जी, पर विज़िट करें। मज़ीद मालूमात के लिए पाकिस्तान नेवी के जो सिलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ से रब्ता कर सकते हैं जी। ये एबटाबाद है, ये पेशावर है, ये हम आपको ज़ूम करके दिखा देते हैं जी। उसके बाद हैदराबाद है, फिर ये जी खज़ार है जी। उसके बाद डेरा इस्माइल ख़ान है, रावलपिंडी है, रहीमिया ख़ान है, सखर है, स्वात है, सियालकोट है, शहीद बेनज़ीराबाद है जी, फैसलाबाद है, कराची है, खारियाँ हैं, कोयटा, गिलगित, ग्वादर, लाहौर, मुल्तान और मुज़फ़्फ़राबाद है जी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए और नौकरी की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें जी। लाइक किया करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दिया करें, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इस तरह इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको भी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखा करें जी। और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स ज़रूर दिया करें जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।